हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज हमारे स्टॉक इन न्यूज में दो स्टॉक्स हैं, एक आइनॉक्स लेजर और दूसरा एसजेवीएन यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो सबसे पहले अगर हम आइनॉक्स लेजर की बात करें तो कुछ टाइम पहले फिल्म इंडस्ट्री ने अपील की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि भाई आप सिनेमा हॉल थिएटर्स खोल दीजिए महाराष्ट्र में, क्योंकि ये पिछले साल मार्च से बंद है और फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 400 करोड़ का मंथली और ओवरऑल अगर मार्च से लगाएं तो 4800 करोड़ का लॉस हो चुका है। महाराष्ट्र में अराउंड 1000 थिएटर हैं जो कि लाखों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार भी देते हैं। तो फाइनली महाराष्ट्र ने इनकी बात सुन ली है और उन्होंने थिएटर ओपन करने का फैसला किया है, जिससे कि मल्टीप्लेक्स प्लेयर और सिंगल स्क्रीन सिनेमा दोनों को ही फायदा होगा। और ये ऑडिटोरियम और थिएटर ओपन होंगे 22 अक्टूबर से। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है हिंदी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। और अगर हाल फिलहाल में बात की जाए तो बेल बॉटम एक बड़ी मूवी है जो कि थिएटर पे रिलीज हुई थी, लेकिन वो भी अच्छी नहीं चली, एवरेज बिजनेस किया क्योंकि महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल बंद थे। और अब आइनॉक्स और पीवीआर दोनों के 100% जो स्टाफ हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो इसको काफी पॉजिटिव लिया जा सकता है आइनॉक्स लेजर के द्वारा और पीवीआर के द्वारा भी। तो आज आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्टॉक्स में काफी भारी हलचल देखी जा सकती है। और आने वाले टाइम में अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, रणवीर सिंह की 83 और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा लाइंड अप हैं और उम्मीद की जा रही है वो अब अपना फेस्टिवल सीजन में ढंग से प्लान कर पाएंगे कि कब वो रिलीज करेंगे। और इससे ओवरऑल इस इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे स्टॉक इन न्यूज की यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको एसजेवीएन के नाम से जाना जाता है, उनके लिए अच्छी न्यूज है कि उनको 1000 मेगावाट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जो कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था उसके प्रपोजल के लिए। और इसकी कॉस्ट 5500 करोड़ होगी। तो ये काफी अच्छी न्यूज है कंपनी के लिए, जो कि इसके जो एम्बिशियस टारगेट है कि 5000 मेगावाट वॉट ये 2023 तक, 12000 मेगावाट 2030 तक और 25000 मेगावाट 2040 तक अचीव करना चाहती है, उसमें ये हेल्प करेगा। वहीं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हेल्प करेगा, और जो उनका टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने का 2022 तक, तो उनको भी हेल्प करेगा। तो अब अगर हम बात करें कि भाई आइनॉक्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसने एक साल में 40% की रिटर्न दी है। और अगर आप 3 साल की रिटर्न देखें तो ये 52% है। तो आप हैरान होंगे कि इस बीच में कोविड आया फिर भी इतनी अच्छी रिटर्न। तो उसका रीजन ये है कि जस्ट कोविड से पहले इसने बहुत ही अच्छी छलांग लगाई थी और इसने अपने पीक 511 के रेट को छुआ था। और जैसे ही कोविड आया ये 158 पे आ गया और उसके बाद धीरे 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 बढ़ के अब 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम ब्रोकरेज हाउस की माने तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट इसका 365 का टारगेट देता है, जो कि करंट प्राइस के काफी आसपास है। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिव एनालिस्ट को देखें टिकर टेप के, तो वो इसका टारगेट एवरेज 392 देते हैं और हाई साइड पे 537 देते हैं, जो कि इसके लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि लो साइड पे अगर चीजें ठीक नहीं गई तो वो 217 का भी टारगेट इसको देते हैं। तो अगर हम इसके पीयर को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये पीवीआर का लगभग आधा है। पीबी रेशो इसकी आई मीन वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पीवीआर से। रिटर्न अभी इसकी आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की नेगेटिव है। एक साल की परफॉर्मेंस दोनों की बराबर है क्योंकि दोनों का बेस ईयर आई मीन बेस परसेंटेज काफी नीचे चला गया था, जिसकी वजह से 40% की पॉजिटिव रिटर्न दिखती है। हालांकि डेट टू इक्विटी देखो तो आइनॉक्स लेजर बेटर दिखता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो ये न्यूज बेसिस काफी ज्यादा रिएक्ट करते रहेंगे। जैसे आज हो सकता है कि काफी हलचल दिखे, इसके बाद जब थिएटर एक्चुअली में खुल जाएंगे तो हलचल दिख सकती है। और सिमिलरली अगर कोई बैड न्यूज आती है तो भी ये काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पीवीआर में भी लिटिल बेटर लगता है वैल्यूएशन वाइज। बट आप आइनॉक्स भी कंसीडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस पे आपको ज्यादा भरोसा है। बट मुझे लगता है कि इसके जो बड़े टारगेट है यानी कि ये 50% की रिटर्न जो प्रोडक्टिव एनालिस्ट बता रहे हैं, वो तभी होगा जब लोगों का बिहेवियर चेंज होगा और वो फुल रिवेंज की तरह दोबारा से हॉल्स में जाने लगेंगे, जो कि देखना होगा। हो सकता है कि काफी लोगों का बिहेवियर अब हो कि भाई ओटीटी पे ही
हम मूवी देखेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि लोग क्या प्री कोविड एरा में जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज होता है। एक बार के लिए जब ये खुलेंगे तो थोड़े टाइम के लिए ये देखा जाएगा कि लोग जाने लगे, क्योंकि वो काफी तंग आ गए हैं घर पे बैठे बैठे। बट लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट श्योर। तो ये, अगर आपको इस पे भरोसा है तो आप दोनों में से कोई भी शेयर ले सकते हैं। मुझे पीवीआर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी रिटर्न के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लोगों का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। तो अब अगर हम बात करें एसजेवीएन की, तो इन्होंने एक साल में 23% की रिटर्न दी है। एक छोटी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,000 करोड़ के आसपास है, और इसके अगर कॉम्पिटिटर का अगर आप देखें तो वो बहुत बड़े हैं, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा नाम है, और इसका जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव लगता है इन कंपैरिजन। हालांकि वो बहुत बड़ी हैं तो डायरेक्टली कंपैरिजन सेंस नहीं बनाता है, बट इसका अट्रैक्टिव लगता है। और जैसे इनके एम्बिशियस टारगेट हैं, गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है, तो हो सकता है कि अच्छा करे। और इनका डेट टू इक्विटी रेशो काफी अच्छा है, डेट ना के बराबर है। और अगर एनालिस्ट की भी माने तो लो साइड पे वो 30 का प्राइस देखते हैं, जो कि इसके करंट प्राइस से नीचे ज्यादा है। और अगर एवरेज प्राइस देखें तो 3120 और हाई 35। तो उम्मीद है कि ये 15 से 30% की इसमें अपसाइड दिखती है। और आज डेफिनेटली ये न्यूज के बेसिस पे हलचल दिखाएगा और ऊपर जाना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगेन, आप कोई अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फर्दर रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे ही कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।